एक अंधेरी रात, चांद की हल्की रोशनी में एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई देता है। हवा की धीमी आवाज और पेड़ की टहनियों की सरसराहट सुनाई देती है। एक गहरी खामोशी छाई हुई है। रात के अंधेरे में जब हर कोई सो चुका होता है, कुछ लोग चुपके से अंधेरे के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। मोहित, एक 25 साल का एक युवा जो उत्साहित व्यक्ति कैमरे के सामने आता है, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। मोहित बोलता है, आज रात मैं आपको दिखाऊंगा कि कब्रिस्तान की चुप्पी के पीछे क्या छुपा है। मोहित अपने कैमरे के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ता है। कैमरा उसे धीरे धीरे कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए दिखाता है। मोहित, जो रात के समय कब्रिस्तान में घूमना पसंद करता था, आज भी उसी पुरानी आदत को दोहरा रहा था, लेकिन आज रात कुछ अलग है। मोहित एक पुराने पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ की शाखाएं काले घने पंखों से ढकी हुई थी। मोहित बोलता है, यह पेड़ हमेशा मुझे खींचता है, लेकिन आज मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। सभी आवाजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। हवा की आवाज भी थम जाती है। मोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उसकी आंखें पेड़ की ओर जाती हैं और अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हो जाती है। तभी एक अजीब सी खुशबुसाहट सुनाई देती है। पेड़ की छांव में एक धुंधली आकृति उभरती है। आकृति धीरे धीरे मोहित की ओर बढ़ती है। आकृति की आंखें चमकदार लाल हो जाती हैं। मोहित डर में, कौन हो तुम? आकृति, तुम्हारे आने से पहले तुम्हें जानना चाहिए था कि कब्रिस्तान के नीचे क्या छिपा है। मोहित का दिल तेजी से धड़कता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पांव जमीन में फंस से गए थे। मोहित की सांसें थम जाती हैं और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, उसकी जमी हुई जमीन में फंसी पांव उसे रोक लेते हैं। आकृति मोहित के करीब आती है और मुस्कुराती है। आकृति, क्या तुम जानना चाहोगे कि यहाँ की चुप्पी में छिपा क्या है? मोहित सहमति से सिर हिलाता है। आकृति, यहाँ की चुप्पी सच में डरावनी होती है, लेकिन जो भी सुनता है उसे खुद को ही सुनाई देती है। कैमरा मोहित की तंग होती आंखों पर जूम करता है। कभी कभी कब्रिस्तान की चुप्पी में छुपी होती है एक डरावनी कहानी, जिसे जानने से बेहतर है उसके पास कभी मत जाओ। कैमरा धुंधले और अंधेरे में फीका पड़ता है। ध्यान रखें, कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने दें। कभी कभी चुप्पी ही सबसे डरावनी होती है।